महंगाई के सताए आवाम के लिए रेल का सफर भी मुश्किल हो गया। रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा। पार्सल और लगेज ट्रेनों के किराए में 5% बढ़ा दिए गए। ट्रेन किरायों में इजाफे से मुसाफिर परेशान। कहते हैं मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं, किराया कम हो या जायद सफर करना मजबूरी है। कराची में सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। सफेद आलू 50 रुपए और लाल आलू 60 रुपए से कम नहीं हो सका। मटर 320 रुपए किलो पर बरकरार। लहसुन अदरक 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बल्दिया बस्ती में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक हफ्ते के लिए गैर फाल। नोट नाजिमाबाद कचरे के ढेर में तब्दील। शाहराह नूरजहां की तामीर में कचरा रुकावट बन गया। बरसाती नाले की चंद रोज कबल सफाई की गई। गंद और कचरा नाले के साथ जमा कर दिया गया। एक हफ्ते से सफाई का काम मुअत्तल होने से कचरा वापस नाले में जा गिरा। गुलशन इकबाल में खुले गटर मौत का कुआं बन गए। इंतजामिया सफाई के बाद नाले और गटर के ढक्कन बंद करना भूल गई। सड़क और नीपा पुल के साथ नाले उधेड़े गए। इतराफ में हिफाजती रुकावटें भी निशानदही के लिए मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि खुले गटर के बाइस हादसात में कई अफराद जख्मी हो चुके। कराची वालों का लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब। गुलिस्तान जोहर और गुलशन इकबाल में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। लियारी, केमाड़ी, बिन कासिम, सुरजानी, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। काजा, अजमेर नगरी, मलीर, शाह फैसल, सऊदाबाद में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। डिफेंस, गुलशन हदीद और नाजिमाबाद में 3 से 4 घंटे तक बत्ती गुल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 400 से 450 मेगावाट है। नेशनल ग्रिड से 1050 मेगावाट मिल रही है। कराची बस यूनियन का बल्दिया टाउन में एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची से बलोचिस्तान जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पुलिस बिला जवाब तंग करती है। तहफ़्फ़ुज़ की बजाय भत्ताखोरी की जा रही है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। आमिर लियाकत की कबर कशाई के अदालती अहकामात। पहली अहलिया बुशरा इकबाल का मौक़िफ़ सामने आ गया। ट्विटर पर आमिर लियाकत के मदाहों से राय मांग ली। लिखा कि शरीयत पोस्टमार्टम और कबर कुशाई की इजाज़त नहीं देती। उनकी रूह को ये अज़ियत देकर अपनी तसल्ली चाहते हैं। पाकिस्तान में कैद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में 4 मुसलमान भी शामिल। माहीगीरों की मलीर जेल से वाक़ा बॉर्डर मुंतकली। मलीर जेल में भी अब भी 500 से ज़ायद भारतीय कैदी मौजूद हैं। महंगाई ने ईद कुर्बा का जोश कम कर दिया। सोहराब गोट मंडी में सन्नाटा। जानवरों के महंगे दाम, सौदे मुश्किल हो गए। खरीदारों का विंडो शॉपिंग पर इक्तफा। बिना जानवर लिए मंडी से लौटने लगे। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें बढ़ी हैं। व्यापारियों की दुहाई। सिंध रेंजर्स की जानिब से रेडी गोट और मच्छर कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फ्री मेडिकल कैंप में 5000 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। ऑल सिंध बैडमिंटन टूर्नामेंट वीमेन सिंगल्स का टाइटल अमारा इश्तियाक के नाम। 5 रोज़ा मुकाबलों में अमारा इश्तियाक ने ट्रिपल क्राउन हासिल किया। फाइनल में अमारा इश्तियाक ने सना हनीफ को स्ट्रीट गेम्स में शिकस्त दी। मेन सिंगल्स में अब्दुल्ला सिद्दीकी चैंपियन बन गए। वीमेंस डबल्स के फाइनल में अमारा इश्तियाक और रोशीन एजाज ने सना हनीफ और मरियम हनीफ को शिकस्त दी। मेंस डबल्स में अब्दुल्ला कमर और अहमद आसिफ की जोड़ी ने शाहिद खान और हमजा खान के खिलाफ फतह समेटी। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में जारी एथलेटिक कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। तरबियती कैंप में बच्चों को फिजिकल और रोजमर्रा के मामूलात बेहतर बनाने की तरबियत दी गई। 12 रोजा तरबियती कैंप में 135 यतीम बच्चों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामी चेक तकसीम किए गए।
पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इनामी मालियत के टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला कल से सजेगा। फातेह टीम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, रनर अप को 30 लाख रुपए मिलेंगे। मैचेस कराची की तारीखी ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर जावेद अली ने कहा कि इवेंट में अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी हिस्सा लेना चाहती थीं। वीजा मसाइल के सबब मुमकिन नहीं हो सका। और मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। आज वालिद से मोहब्बत का इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। औलाद की बेहिसी के बायस उम्र रसीदा वालिदैन ओल्ड एज होम्स के मुकीम।